How to score good marks in your exams? See students, it's possible and there is a secret to it. Those who know this secret, they apply it. Those who do not know, they are just unaware about this. So let me share you this secret. Even you can do it. It's possible. It's a process. And if you follow all the steps of the process, it will manifest into your life. इट्स ऑल ए माइंड गेम. ये सारा दिमाग का खेल है. और अगर आपको ये खेल खेलना आया तो आप भी वह नंबर ला सकते हैं, वो ग्रेड्स ला सकते हैं जो आप चाहते हैं. तो आपको करना क्या है, ये जो प्रोसेस मैं आपको बताने वाला हूँ, दिस इज़ अ 5 स्टेप प्रोसेस एंड इफ़ यू फॉलो ऑल द 5 स्टेप्स यू विल मैनिफेस्ट दोज मार्क्स इनटू योर मार्कशीट. वो ग्रेड्स आपके आने ही वाले हैं. तो इस प्रोसेस का जो पहला पार्ट है वो है जस्ट थिंक इट. थिंक अबाउट द परसेंटेज दैट यू वांट, वॉट एवर इट बी द परसेंटेज दैट यू वांट, एंड ऑल्सो विच यू आर केपेबल ऑफ गेटिंग. जो आप ला सकते हैं उसके बारे में आप सोचिए, उस परसेंटेज के बारे में आप सोचिए. और उसमें क्या करिए, उसमें 10% जोड़ दीजिए. इफ यू थिंक यू कैन स्कोर 50% marks, just add 10 into it. Think about 60. Think it and ink it. Just write it down. Writing is so very important because thoughts become things. ये ज़रूरी है क्योंकि ये विचार आपके पास आया है. लोगों के तो विचार ही नहीं आता. आपको ये विचार आया है तो उस विचार को आप लिख लीजिए. That is the first step of the process. Number 2 is believe it. बिलीविंग इज रिसीविंग. अगर आपको बिलीफ है तो ऐसा होगा. बिलीफ इज सो वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट हैज़ टू बी 100%. 100% से कम नहीं चलता. आपको अपने ऊपर 100% विश्वास होना पड़ेगा, तभी ऐसा होगा. इफ यू डोंट बिलीव इट, इट विल नेवर हैपन. नाउ द नेक्स्ट स्टेप इज विजुअलाइज इट. विजुअलाइजिंग इज समथिंग दैट यू सी थ्रू योर माइंड. आप अपने दिमाग से उस चीज़ को देखते हैं. विजुअलाइज हैविंग अचीव्ड. आप ऐसी कल्पना कीजिए कि आपको वो परसेंटेज मिल गया है एंड यू हैव टू बी इन दैट फीलिंग ऑफ हैविंग रिसीव्ड दैट परसेंटेज. बी इन द फीलिंग ऑफ हैप्पीनेस, बी इन द फीलिंग ऑफ एक्साइटमेंट, बी इन द फीलिंग ऑफ इंथुजियाज्म. ये सारी की सारी फीलिंग्स आपके अंदर होनी चाहिए. इट शुड कम इन टू योर ओन सेल्फ. And the simple technique to do this is just take out an old mark sheet and where there is a column of percentage, just write the percentage that you want and just paste it at a place where you can see it the whole day. रोज़ आपको दिखता रहे, वहाँ पे ये लगा होना चाहिए जिससे कि आप उसको देखते रहें और अपने अंदर उस परसेंटेज को उतारते रहें. And the next step is to take action. एंड दिस इज़ द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट. सबसे कठिन पार्ट यही है, एक्शन लेना. क्योंकि आपको मेहनत तो करनी ही पड़ेगी. मेहनत के बिना कुछ नहीं मिलता. एंड यू नीड टू वर्क इन द राइट प्रपोर्शन. अगर आपने 60% के लिए विचार किया है, 70 के लिए किया है, 80 के लिए किया है, तो आपका जो एफर्ट्स हैं वो उस परसेंटेज से मैच करने चाहिए, या ऐसे कहिए उस परसेंटेज से आपके एफर्ट्स मैच करने चाहिए. अगर आप 80% चाहते हैं तो आपके एफर्ट्स 80% या उससे ज़्यादा होने पड़ेंगे. अगर उससे कम हुए तो वह नहीं होगा. इट हैज़ टू बी इन प्रोपोर्शन एंड इट इज़ पॉसिबल. वी कॉल इट पॉसिबिलिटी थिंकिंग. ऐसा होता है, लोगों के साथ हुआ है, आपके साथ भी होगा. एंड देन बी रेडी टू रिसीव. अगर आपने वो चारों स्टेप्स फॉलो किए हैं तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ इंतज़ार करना है, क्योंकि वो तो होने ही वाला है. क्योंकि आपने पहला स्टेप किया है, आपको विचार आया है. पहले विचार ही नहीं आया था, आपने उस पर विश्वास किया है. यू हैव बिलीव्ड ऑन इट. आपने उसको, उसकी कल्पना की है, यू हैव विजुअलाइज्ड इट. और उसके लिए सबसे ज़्यादा जो आपने किया है वो एफर्ट्स डाले हैं, मेहनत की है. तो उसको होना ही है और वो कुछ समय बाद हो करके आपके सामने खड़ा होगा. तो वो जो ग्रेड्स आप चाहते हैं, वो परसेंटेज आप चाहते हैं,
किसी भी एग्ज़ाम में वो स्टेप बाय स्टेप चलेंगे तो उसे पा सकते हैं. So that's it for now. If you are someone who wants to crack interview and learn public speaking, just register in the link given below. Do like, share and subscribe, and don't forget to hit that bell icon.